हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी NICLAO का नोटिफिकेशन आया है और उसकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे, तो मैंने सोचा आपका एक शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। इसमें मुझे भी जो कन्फ्यूजन था, जो थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूजन हो गया, वो अब मैंने क्लियर किया है। मुझे लगता है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शायद कुछ गलत बता दिया था। इसमें एक चीज़ पोस्टिंग से रिलेटेड जो है, पोस्टिंग आपकी पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनिशियल पोस्टिंग आपकी जहाँ पर भी होगी आपको कम से कम 5 साल वहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर गई थी कि जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनको 10 साल एक जगह पर रहना पड़ेगा, मुझे ये लगा था, लेकिन फिर मैंने फिर से पढ़ा और फिर मुझे ये समझ आया कि इसमें ये लिखा है कि जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनको उनकी स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड में मिनिमम 10 साल रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने फाइनेंस से भरा है तो उसको फाइनेंस वाली स्पेशलाइजेशन में कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा। 10 साल के बाद चांसेस हैं कि वो अपने आप को जर्नलिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने हिंदी या राजभाषा अधिकारी में फॉर्म फिल किया है तो आपको 10 साल कम से कम राजभाषा अधिकारी रहना पड़ेगा, मतलब उस स्पेशलाइजेशन में आपको 10 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद आप जर्नलिस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो नोटिफिकेशन पढ़कर मुझे अब समझ आ रहा है कि इसमें ऐसा लिखा है कि जो स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड है ना, उसमें आपको 10 साल रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जहाँ पर इनिशियल पोस्टिंग होगी वहाँ आपको 10 साल रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इनिशियल पोस्टिंग में सबको 5 साल ही रहना है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, बॉन्ड से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन लोगों को है कि बॉन्ड का जैसे मिनिमम आपको यहाँ पर 4 साल सर्व करना है, और अगर आपने 4 साल सर्व नहीं करा तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी पे करनी है। तो देखिए, अगर आपने प्रोबेशन पीरियड मिला के 4 साल है, तो अगर आपने प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद छोड़ा है तो आपको 12 महीने की ग्रॉस सैलरी देनी है, मतलब वही 1 साल की ग्रॉस सैलरी देनी है। अगर आपने 2 साल बाद छोड़ा है तो आपको 6 महीने की ग्रॉस सैलरी देनी है। अगर आपने 3 साल बाद छोड़ा है तो आपको 3 महीने की ग्रॉस सैलरी देनी है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेटली आपका बॉन्ड का अमाउंट रिड्यूस होगा। अगर आपने प्रोबेशन पीरियड में ही छोड़ दिया, तो मान लीजिए प्रोबेशन पीरियड में आपने 6 महीने काम किया, तो आपको 6 महीने की ग्रॉस सैलरी पे करनी है। उसके साथ ही आपको 25,000 जो पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में लगा है वो पे करना है। वैसे ही अगर आपने प्रोबेशन पीरियड में आपने मान लीजिए 7 महीने या 8 महीने काम करके छोड़ा, तो आपने जितने भी महीने काम किया है आपको उतनी सैलरी पे करनी है, उसके साथ ही 25,000 एडिशनल पे करना है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी। सेम यही चीज़ है यूनाइटेड इंडिया में भी। प्रपोर्शनेटली बॉन्ड अमाउंट रिड्यूस होने का मतलब यही है कि 2 साल तो देखिए कोई भी कर ही लेता है। और हाँ, एक और चीज़ कि बॉन्ड ट्रांसफ़र हो सकता है केस टू केस बेसिस पे। नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा है, लेकिन बॉन्ड ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। अगर मान लीजिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, मान लीजिए आपका RBI में हुआ, सेबी में हुआ, नाबार्ड में हुआ, कहीं भी हुआ, और अगर उन लोगों को बॉन्ड एक्सेप्ट है आपका, तो आपका बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर उन लोगों ने बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपका बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपको बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है। अब आपका आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और बॉन्ड वाले केस में दोनों ही एग्जाम में ये सारी चीज़ें सिमिलर होती है। यूनाइटेड इंडिया के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। और कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।